बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने प्यारे कलमकार साथियों और बुजुर्ग पेंशनर्स की खिदमत में नवाज मोल का सलाम पहुँचे। नाज़रीन ग्रामी, बिलाखिर नोटिफिकेशन जारी हो गए तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के वफाक और दीगर सूबों की तर्ज पर। अब क्वेश्चंस कुछ आ रहे हैं। ये जो वीडियो होने वाली है ये पेंशनर्स और रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन जो हैं पंजाब के, उनके लिए ख़ास होने वाली है। अगर आप इसको आखिर तक इसको मुकम्मल देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह काफ़ी सारे जो आपके इबहाम होंगे, खदशात होंगे, सवालात होंगे, वो दूर हो जाएंगे। तो मुझे जो फीडबैक आ रहा है वो ये आ रहा है कि कुछ क्वेश्चंस लोग कर रहे हैं। एक तो फैमिली पेंशनर ने किया कि एक तो गवर्नमेंट उनके साथ एक ज़्यादती करने जा रही है, जैसा कि वज़ीर ख़जाना ने ऐलान किया था, इसहाक़ डार साहब ने, फैमिली पेंशन को महदूद करने का या ख़त्म करने का। उन्होंने कहा कि एक तो वो ख़त्म कर रहे हैं फैमिली पेंशन, और दूसरा जो रिवाइज नोटिफिकेशन जारी हुआ है ये पंजाब का, तो इसमें फैमिली पेंशनर का जिक्र नहीं है कि फैमिली पेंशनर की जो है 17.5% पेंशन बढ़ाई गई है। आया इस नोटिफिकेशन का इतलाक फैमिली पेंशनर पर भी होगा या नहीं होगा, कि फैमिली पेंशनर को ये इजाफा मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक तो ये सवाल कर रहे हैं कि एक तो वो ज़्यादती करने जा रहे हैं, जुल्म करने जा रहे हैं, और दूसरा फिर ये किया है कि पेंशन भी नहीं बढ़ाई। तो इस बारे में उन्होंने कहा कि ये चीज़ क्लियर करें। दूसरे नंबर पर एक साहब हैं, उन्होंने कहा कि जी इसमें नेट पेंशन जो पहले वाले नोटिफिकेशन में था जिक्र, नेट पेंशन का जिक्र किया था कि ये जो 5% वो इजाफा था, या दीगर सूबों ने जो वफाक ने किया है, उसका मतलब ये होता है नेट पेंशन का कि ये इजाफा नेट पेंशन पर दिया जाएगा। और नेट पेंशन मीन्स पेंशन बीइंग ड्रॉन माइनस मेडिकल अलाउंस। तो इस नोटिफिकेशन में नेट पेंशन का जिक्र नहीं है, ऐसी नेट पेंशन जो आदमी ले रहा हो, पेंशनर ले रहा हो। तो क्या ये कहीं वो जो पहले पेंशन होती है जो जब बंदा रिटायर होता है तो उस वक्त जो 65% पेंशन निकलती है, नेट पेंशन, कहीं ये उस पर तो नहीं दिया जा रहा 17.5% पंजाब का जो है इजाफा, और ये चीज़ें हैं। तो इस किस्म के सवाल आ रहे हैं। काफ़ी सारे अहबाब ने ये सवाल किए हैं, तो मैंने ये सोचा कि वीडियो के ज़रिए इनका जवाब दे दूं ताकि ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो ये दोनों नोटिफिकेशन आपके सामने है स्क्रीन पर। इनका हम एनालिटिकल जो है वो एनालिसिस भी कर लेते हैं, और ये सारी चीज़ें इबहाम और खदशात भी इसके ज़रिए दूर हो जाएंगे। तो ये राइट साइड पर जो नोटिफिकेशन है ये वाला, ये है रिवाइज नोटिफिकेशन, जो ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन जारी हुआ है गुज़श्ता रोज़ 8 अगस्त 2023 को। और लेफ़्ट साइड पर है पुराना नोटिफिकेशन 18 जुलाई वाला, जिसमें 5% पेंशन बढ़ाई गई थी। तो इस नोटिफिकेशन को अगर आप पहला पैरा इसका पढ़ें तो इसमें लिखा हुआ है कि जी 17.5% पेंशन बढ़ाई गई है 1 अगस्त 2023 से पंजाब के जो रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं और सिविल पेंशनर्स हैं पंजाब गवर्नमेंट के, तो उनकी पेंशन बढ़ाई गई है 17.5% 1 अगस्त 2023 से 17.5%। ये चीज़ क्लियर होगी कि 17.5% पेंशन बढ़ी है 1 अगस्त 2023 से पंजाब के तमाम रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन और जो पेंशनर्स हैं सिविल, उनकी। दूसरा पैरा जो है कि जो 5% बढ़ाई गई थी पेंशन 80 साल तक के उम्र के पेंशनर्स की, और 80 साल से अबव जो थे उनकी 20% 1 जुलाई 2023 से इस नोटिफिकेशन के ज़रिए, तो वो जो है वो इजाफा वापस ले लिया गया है, विदड्रॉन और हेयर बाई विदड्रॉन। ये इजाफा 1 अगस्त 2023 से वापस ले लिया गया है, यानी जो पिछला 5% मिल गया सो मिल गया। अब 1 अगस्त से ये 5% और 20% 80 साल से ज़्यादा उम्र वाला ये इजाफा वापस लिया जा रहा है। क्लियर हो गया यहाँ तक भी? यानी अब पंजाब के तमाम पेंशनर्स को बिला तखसीस उम्र 17.5% पेंशन में इजाफा मिलेगा 1 अगस्त 2023 से। नंबर तीसरा है जी, इसके ज़रिए कुछ इबाम पैदा हो रहा है कि जी पैरा 3 ऑफ दिस डिपार्टमेंट सर्कुलर लेटर रेफर्ड टू अबव, यानी ये जिसका हवाला पहले दिया गया ऊपर ये वाला, तो इसका पैरा 3 इज ओमिटेड, उसको ख़त्म कर दिया गया है। और मोर ओवर द इंक्रीज इन द पेंशन एट द रेट ऑफ 17.5% विल नॉट बी एडमिसिबल टू दोज पेंशनर्स हु रिटायर ऑन और आफ्टर 1 अगस्त 2023। यानी ऐसे पेंशनर जो 1 अगस्त 2023 या उसके बाद रिटायर होंगे तो उनको ये 17.5% इजाफा नहीं मिलेगा,
اور جو پہلا پیرا نوٹیفیکیشن ہے اس کا پیرا 3 جو ہے وہ حذف کر دیا گیا ہے. تو پیرا 3 ہم ادھر لکھ لیتے ہیں. لیفٹ سائڈ پر اگر آپ دیکھیں یہاں پر جو کرسر میں چلا رہا ہوں, the 5% increase in pension as mentioned at para 1 above will also be admissible to the pensioners who would retire on or after 1st July 2023. یعنی پیرا 3 اس کے ذریعے ختم کر دیا گیا نوٹیفیکیشن کو. اور پیرا 3 کیا تھا کہ 5% جو اضافہ پہلے کیا گیا تھا وہ 1 جولائی سے جو ریٹائر ہو رہے تھے پینشنر 1 جولائی 2023 یا ان کے بعد, تو ان کو 5% الاؤ کیا گیا تھا, ان کو بھی ملے گا. لیکن اس میں یہ پیرا 3 جو ہے یہ اومٹ کر دیا گیا ہے, حذف کر دیا گیا ہے. تو اب ایسے پینشنر جو 1 جولائی 2023 یا اس کے بعد 31 جولائی 2023 تک ریٹائر ہوئے ہیں جولائی کے مہینے میں, تو ان کو 5% جو پچھلا دیا گیا تھا وہ اب حذف کر دیا گیا ہے, ان کو اب وہ 5% نہیں ملے گا. یہ چیز بھی میرے خیال میں کلیئر ہوگی. اب ہے چوتھا پیرا, یہ جو نیا نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے اس کا اگر آپ دیکھیں کہ all other terms and conditions mentioned in this department circular letter bearing even number dated 18th July 2023 shall remain the same. اور باقی تمام ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہیں وہ سیم رہیں گی. 18 جولائی والا یہ جو نوٹیفیکیشن ہے اس کی یہ تمام ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہیں یہ سیم رہیں گی, یعنی اس نوٹیفیکیشن میں بھی اس کا اطلاق ہوگا. تو وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن کیا ہیں, وہ جو صاحب کہہ رہے تھے کہ نیٹ پینشن کہیں وہ پرانی تو نہیں ہے, تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں چوتھے پیرے میں کہ for the purpose of admissibility of increase in pension sanctioned in this circular letter, the term net pension means pension being drawn minus medical allowance. یعنی نیٹ پینشن سے مراد یہ ہوگا کہ جو پینشن آپ لے رہے ہیں اس میں سے میڈیکل الاؤنس نکال کر اس پر 17.5% اضافہ ہوگا. اور دوسرا تھا فیملی پینشنر کا, یہ 5واں پیرا ہے اس کا. The increase will also be admissible on family pension granted under the Pension Cum Gratuity Scheme 1954 اور 1977 کے جو پینشن رولز ہیں ان کے تحت جو فیملی پینشن لے رہے ہیں ان پر بھی اس کا اطلاق ہوگا. اور اس نوٹیفیکیشن کے ذریعے پچھلے لیٹر کی تمام ٹرمز اینڈ کنڈیشنز سوائے جو 5% ہے اس کے علاوہ تمام برقرار رکھی گئی ہیں. تو یہ ہے کہ فیملی پینشن بھی چلتی رہے گی 17.5%, اس پر اطلاق ہوگا, 17.5% اضافہ ملے گا پنجاب کے پینشنرز کو. اور نیٹ پینشن سے مراد یہ ہے کہ نیٹ پینشن بینگ ڈران مائنس میڈیکل الاؤنس, یعنی ایسی پینشن جو آپ لے رہے ہیں اس وقت اس پر 17.5% اضافہ نکالا جائے گا, یعنی اس میں سے میڈیکل الاؤنس نکال کر باقی 17%, 17.5% اضافہ ہوگا. تو یہ تھی چند چیزیں جو کلیئر کرنا ضروری تھیں اور احباب کے سوالات آ رہے تھے. تو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی, جسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں.